बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब। आप देख रहे हैं कंडीशन टू चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरन आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जाते हैं गूगल के ऊपर, जो नोटिफिकेशन आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ बातें जो हैं बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे वो भी मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो देख के आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो है हम बोर्ड की वेबसाइट जो है ओपन करके जो है हम आपको दिखाएंगे जिससे आपकी जो है बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो है मैंने बोर्ड की वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन कर ली है। तो ये देखें लिखा हुआ है एडमिशन पॉलिसी फॉर स्पेशल एग्ज़ाम 2021। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आ चुका है। ये नोटिफिकेशन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो के अंदर, और अब जो है मैं आपके साथ जो न्यू नोटिफिकेशन है अब मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं बोर्ड की वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो ये देखें लिखा हुआ है पॉलिसी ऑफ स्पेशल एग्ज़ाम 2021 एसएससी एंड एचएसएससी। तो मैं इसके ऊपर जो है क्लिक करता हूँ। ये देखें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीबीसीसी की तरफ से, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये देखें लिखा हुआ है कि स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से ये नोटिफिकेशन है और 21/10/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को आपने अच्छी तरह देख लेना है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। इसके अंदर कहा क्या गया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि जो बच्चे फेल हो गए थे 33% जिन बच्चों को नंबर देकर पास किया गया है, जो 2021 के एग्जाम के अंदर फेल हो गए थे, बोर्ड ने उनको 33% नंबर देकर पास कर दिया। अगर वो इस रिजल्ट से खुश नहीं है तो वो अपना रिजल्ट 15 दिन के अंदर कैंसिल करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसका। नंबर 2, वो बच्चे जिन बच्चों का स्कूल वालों ने दाखिला नहीं भेजा था, कॉलेज वालों ने दाखिला नहीं भेजा था, उनकी एब्सेंट थी ज़्यादा, हाज़िरी कम थी, इस वजह से नहीं भेजा था या कोई भी वजह थी, तो स्कूल वालों ने या कॉलेज वालों ने उनका एडमिशन नहीं भेजा, तो पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक उन बच्चों का भी एडमिशन जो है चला जाएगा और वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ये आप बात क्लियर कर लें। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 से पहले जो है मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूँ। अगर हम पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाएँ तो इसके अंदर बताया गया है कि आप जो है एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। एडिशनल एग्ज़ाम से मुराद ये है कि अगर किसी ने एफएससी के साथ पेपर दिए थे, ठीक है, वो समझता है कि नहीं अब मैं आईकॉम के साथ भी पेपर देना चाहता हूँ, तो वो आईकॉम के जो है पेपर अख्तियारी जो सब्जेक्ट है वो रख के जो पेपर जो है वो दे सकता है। लाजमी के नहीं होंगे, सिर्फ अख्तियारी के। अगर किसी ने जो है बायो के साथ एफएससी की है, वो कहता है कि नहीं मैंने जो है अब मैथ्स का पेपर देना है, तो वो भी एडिशनल दाखिला भेज सकता है। अगर किसी ने मैथ्स के साथ पेपर दिए थे, वो कहता है कि नहीं मैंने इस दफ़ा जो है अपना दाखिला जो है बायो के साथ भेजना है, तो वो एडिशनल सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ दाखिला भेज सकता है। उसका पहले वाला भी रिजल्ट रहेगा और एडिशनल अलग उसको सनद मिल जाएगी अख्तियारी सब्जेक्टों की। और एक चीज़ मैं आपकी और बार क्लियर कर दूँ कि अगर किसी ने जो है पेपर साइंस के साथ दिए थे, ठीक है, तो वो एडिशनल पेपर जो है वो आर्ट्स के साथ भी देना चाहता है, तो वो 3 सब्जेक्ट रख के इंटर के पेपर दे सकता है, इसी तरह मैट्रिक के भी दे सकता है। उसकी पहले वाली सनद भी रहेगी और उसको जो है दूसरी सनद भी, जो एडिशनल उसने पेपर दिए होंगे, जब वो क्लियर कर लेगा तो वो भी सनद उसको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि एडिशनल वालों की बात क्लियर होगी। नंबर 5 के ऊपर कहा है कि जिसका लास्ट चांस था, अगर किसी बच्चे की कंपार्ट थी किसी सब्जेक्ट के अंदर, वो दाखिला नहीं भेज सका, तो वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकता है। अगर उसने 2021 के अंदर नहीं दाखिला भेजा था लेकिन चांस उसका लास्ट था, उसकी सैपली थी किसी सब्जेक्ट के अंदर, वो भी एडमिशन जो है वो भेज सकता है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे पॉइंट नंबर 3 के हवाले से बार बार पूछ रहे थे। तो इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक सब्जेक्ट के साथ पेपर देता है या 2 सब्जेक्ट के साथ पेपर देता है, वो समझता है कि मेरे फिजिक्स के अंदर नंबर कम है, केमिस्ट्री के अंदर नंबर कम है, मैं इन दोनों सब्जेक्ट का पेपर दे दूं, तो उन्हीं सब्जेक्टों के अंदर जो है उसके नंबर लगेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। और एक चीज़ जो है मैं आपकी और भी बात क्लियर कर दूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो इस हवाले से पूछ रहे थे कि जी हमने जो है हमारे नंबर 600 आए हैं, हमारे नंबर 700 आए हैं, तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको रिजल्ट कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिजल्ट उन बच्चों का कैंसिल होगा जो फेल हो गए थे जो बच्चे,
और उनको 33% नंबर देकर बोर्ड ने पास कर दिया। और वो बच्चे जो हैं अपना अगर रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो कैंसिल करवा सकते हैं। अगर किसी के नंबर हैं 600 नंबर आ गया, 700 आ गया, 800, 900, 1000 नंबर आ गया, वो कहे कि जी मेरा जो है रिजल्ट कैंसिल कर दो, उसका नहीं होगा। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर उसके नंबर जो हैं वो फेल हो गया था, 33% लगा कर दिए हैं बोर्ड ने उसको प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक, फिर वो कैंसिल करवा सकता है। अगर उसके किसी सब्जेक्ट के अंदर 40 नंबर हैं, किसी के अंदर 50 नंबर हैं, किसी के अंदर 60 नंबर हैं, मतलब 33% से अगर उसके ज़्यादा नंबर हैं, तो फिर वो अपना रिजल्ट कैंसिल नहीं करवा सकता, फिर वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगर आप जो है अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए दाखिला भेजते हैं तो एक सब्जेक्ट के साथ या 2 सब्जेक्ट के साथ, तो फिर उसी में ही आपके नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी मैं आपको बोर्ड की साइड के ऊपर मौजूद हूँ, मैं आपको जो है फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके भी मैंने पहले भी दिखाया था, मैं थोड़ा सा तरीक़ाकार आप भी बता देता हूँ और इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। 26/10/2021 जो है इंटर की लास्ट डेट है दाखिला भेजने की। बहुत कम टाइम है आपके पास, सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनकी 1 नवंबर 2021 लास्ट डेट है सिंगल फीस के साथ दाखिला भेजने की। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट का तरीकाकार क्या होता है, जो बोर्ड का तरीकाकार है इम्प्रूवमेंट करने के हवाले से। नंबर 1 ये है कि बोर्ड कहता है कि अगर आपने सिर्फ पार्ट 1 के पेपर देने हैं, इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 बोर्ड कहता है कि अगर आप समझते हैं कि हमारे पार्ट 1 के अंदर नंबर ठीक है, हमने पार्ट 2 के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप पार्ट 2 सारे की जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पे बोर्ड कहता है कि जी अगर आप समझते हैं कि मेरे पार्ट 1 के अंदर भी नंबर कम है, पार्ट 2 के अंदर भी नंबर कम है, तो आप जो है पार्ट 1 के भी पेपर दे सकते हैं, पार्ट 2 के भी दे सकते हैं, ऑल 12 सब्जेक्ट के। ठीक हो गया। नंबर 4 पे बोर्ड कहता है कि अगर कोई बच्चा समझता है कि मेरे एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है, मेरे 2 सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है, तो मैं उसका पेपर देना चाहता हूं, तो आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने 1-2 सब्जेक्ट के अंदर पेपर देने के लिए अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जो पहले रूल चलता था, जिस तरह कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है इस वक्त। पहले ये रूल होता था कि अगर कोई सब्जेक्ट वाइज पेपर देता था, मिसाल के तौर पे वो देता था केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, उर्दू का, तो उसको पार्ट 1 के भी पेपर देने पड़ते थे उस सब्जेक्ट के, और पार्ट 2 के भी देने पड़ते थे। लेकिन इस वक्त बोर्ड ने सहूलत दी है कि अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट वाइज अप्रूवमेंट करता है तो उसके सिर्फ सेकंड पार्ट के पेपर होंगे, जिस तरह आपके एनुअल के अंदर पेपर हुए थे, तो जो नंबर उसमें आएंगे वो पार्ट 1 में लग जाएंगे। अब सवाल ये है, एक तो सवाल बच्चे ने ये किया था कि हमने जो है रेगुलर जो है वो एफएससी की है, हमने रेगुलर जो है मैट्रिक किया है, क्या हम जो है प्राइवेट अप्रूवमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हर साल हज़ारों बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अप्रूवमेंट करके पेपर देते हैं, कोई मसला नहीं है। लोग स्कॉलरशिप के ऊपर जो है बाहर भी जाते हैं, अप्रूवमेंट करते हैं, पहले वो पेपर रेगुलर देते हैं, कम आते हैं, फिर प्राइवेट जो है वो दाखिला भेज देते हैं, तो दाखिला भेज के जो वो अप्रूवमेंट करते हैं, तो वो प्राइवेट तौर पे वो अप्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए वो बाहर भी जाते हैं। तो इसका ये आप मतलब ना समझिएगा कि शायद प्राइवेट दाखिला जाएगा, वैल्यू कम होगी या जॉब नहीं मिलेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। उतनी ही वैल्यू होती है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके नंबरों की है। अगर आप अप्रूवमेंट में ज़्यादा नंबर हासिल कर लेते हैं तो वैल्यू आपके नंबरों की है। बात क्लियर हो गई। अब जो है बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि जब हम एक सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम 2 सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो है सिर्फ उसी सब्जेक्ट के नंबर बढ़ेंगे, तो हमारे जो हैं वो लाजमी सब्जेक्टों के अंदर या दूसरे सब्जेक्टों के अंदर नंबर किस तरह बढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर ये दोनों नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिंडी बोर्ड ने भी अपलोड किया है और बहालपुर बोर्ड ने भी जो है नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है, जो न्यू नोटिफिकेशन है। अब ये पीपीसीसी की मीटिंग हुई थी, ये नोटिफिकेशन किस किस बोर्ड के लिए है, ये नोटिफिकेशन है बहालपुर बोर्ड हो गया, डीजी खां बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया, सरगोदा बोर्ड हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया। ये तमाम बोर्ड्स के लिए ये नोटिफिकेशन है। ये नहीं है कि ये बहालपुर बोर्ड ने अपलोड किया है, पिंडी बोर्ड ने किया है, सिर्फ इन दोनों के लिए है। ये तमाम जो जितने भी बोर्ड्स के मैंने नाम लिए हैं, तमाम बोर्ड्स के लिए ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात पॉइंट नंबर 3 में कही गई है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 या 2 सब्जेक्ट के साथ पेपर अप्रूवमेंट करता है,
तो उसके सिर्फ नंबर उसी सब्जेक्ट के अंदर बढ़ेंगे। इसके अंदर जो है कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि अगर कोई तमाम सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ऑल टू ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसका दाखला भेजता है तो फिर 1-2 में नंबर लगेंगे। ये बात बिल्कुल जो है कुछ बच्चे समझ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि अगर हम जो है तमाम सब्जेक्टों का दाखला भेजते हैं तो क्या हमारे नंबर जो हैं वो दूसरे सब्जेक्टों के अंदर लगेंगे? तो बिल्कुल लगेंगे। जब बोर्ड ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड जो है जब हम करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है। अगर बोर्ड ने ऑप्शन ना दिया होता तो फॉर्म आपका डाउनलोड ही नहीं होना था। बात समझ रहे हैं अपनी? अब मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके सामने जो है ऑप्शन आ चुका है। अब जो है जब आपने दाखला भेजना है इसके ऊपर ये देखें उर्दू भी सिलेक्ट है, इंग्लिश भी सिलेक्ट है, इस्लामियात लाजमी भी सिलेक्ट है, पाकिस्तान स्टडी भी सिलेक्ट है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो ऑटो सेलेक्ट हैं इस ऑप्शन के ऊपर जाके। ठीक हो गया। ये ऑप्शन मैंने निकाला था कि मैं अप्रूवमेंट करना चाहता हूँ ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इस दफ़ा आपको पता है कि सिर्फ सेकंड पार्ट के आपके पेपर होंगे। ठीक हो गया, सिर्फ सेकंड पार्ट के आपके पेपर होंगे। जो सेकंड पार्ट के पेपर आपके होंगे उसी बेस के आपको पता है कि पार्ट 1 के अंदर आपके नंबर जो हैं वो लगेंगे। ठीक हो गया। अगर हम जो है जब हम दाखला भेजेंगे तो हमने जो है जिस तरह एनुअल का दाखला भेजा था उस वक्त हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे तमाम सब्जेक्ट, इसी तरह जो है अब जो हम जब हमने एडमिशन भेजना है तो इसमें भी ऑल सब्जेक्ट के साथ आपने एडमिशन भेजना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप ऑल सब्जेक्ट के साथ एडमिशन भेजेंगे तो जब आप अप्रूवमेंट के लिए पेपर देंगे, पेपर तो आपके 3 होंगे, इंटर के मैट्रिक के 4 होंगे, तो जो नंबर उनमें आएंगे तो आपके लाजमी सब्जेक्टों के अंदर भी नंबर लग जाएंगे। क्योंकि बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप सारे पेपर देना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर तो आपको भी पता है कि सेकंड पार्ट के होने हैं और सिर्फ अख्तियारी सब्जेक्ट के होने हैं, लाजमी के तो होने नहीं है पंजाब के अंदर। तो फॉर्म आपने इस तरीके से डाउनलोड करना है कि जिसके ऊपर पार्ट 1 के भी सारे सब्जेक्ट आ जाएं, पार्ट 2 के भी सारे सब्जेक्ट आ जाएं। ठीक हो गया। तो फिर ये होगा कि आपके तमाम सब्जेक्टों के अंदर नंबर लग जाएंगे। अगर आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे सब्जेक्ट वाइज 1-2 का सब्जेक्ट के साथ दाखला भेजेंगे तो सिर्फ उसी में नंबर लगेंगे। अगर तो आपने इस ऑप्शन में जाना है पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर आपने अपना एडमिशन जो है वो भेजना है। फिर फॉर्म जो है आपने तस्दीक करा के बैंक में फ़ीस जमा करा के बोर्ड ऑफ फीस जाके जमा करा दें या आप डाक के थ्रू भेज दें, कोई मसला नहीं है। जो पीबीसीसी का नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन बच्चों का रिजल्ट कैंसिल होगा जो बच्चे फेल हो गए थे, उनको 33% नंबर देकर पास किया गया है। सिर्फ वो बच्चे अपना रिजल्ट कैंसिल करवा सकते हैं। अगर हम बात करें जिन्होंने अप्रूवमेंट करनी है, जिनके 33% से नंबर ज़्यादा हैं, जो अपनी मेहनत करके उस बेस के ऊपर पास हुए हैं, बेशक नंबर कम है लेकिन 33% से आपके हर सब्जेक्ट के अंदर नंबर ज़्यादा हैं, उनका डायरेक्ट जो है फॉर्म नेट से डाउनलोड करके आपने स्पेशल एग्जाम के लिए अपीयर हो जाना है। ठीक हो गया। जो आपको एक चांस जो है वो दिया जाता है। फिर आप अप्रूवमेंट के लिए दाखला भेज सकते हैं। अगर 1-2 के साथ भेजेंगे तो उसमें नंबर लगेंगे। अगर तमाम सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दाखला भेजेंगे तो तमाम सब्जेक्टों के अंदर आपके नंबर लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है डिटेल के साथ आपको समझ आ चुकी होगी। तो बाकी जो है अगर आपने फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आप कंप्यूटर सेक्शन से भी ले सकते हैं, बोर्ड ऑफिस जाके इंटर ब्रांच से ले सकते हैं, मैट्रिक ब्रांच से ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह तो जल्द जैसे और भी कोई न्यूज़ आएगी, न्यू अपडेट आएगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।